नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में आरएसआई का नाम तो लगभग सबने सुना होगा, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज हम आरएसआई के पीछे का वो राज जानेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। और यकीन मानिए, ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कहानी से बहुत आगे की बात है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, आरएसआई कोई बाय या सेल करने का जादुई बटन नहीं है। ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलतीफहमी है, और जिसने भी इसे सिर्फ एक बटन की तरह इस्तेमाल किया, उसका नतीजा अक्सर नुकसान ही होता है। तो आखिर वो गलती है क्या? वो कौन सी आम गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता ही करता है? ये गलती आती है एक बहुत ही सीधे साधे नियम को मानने से। एक ऐसा नियम जो ज्यादातर समय काम ही नहीं करता। आमतौर पर क्या सिखाया जाता है? यही कि आरएसआई 30 से नीचे गया तो खरीद लो और 70 से ऊपर चला गया तो बेच दो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर यह तरीका बुरी तरह फेल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई स्टॉक एक मजबूत अपट्रेंड में होता है तो आरएसआई महीनों तक 70 के ऊपर यानी ओवरबॉट जोन में रह सकता है। अब अगर किसी ने सिर्फ इस सिग्नल पर बेच दिया तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। तो ये लेवल्स ट्रेंड के खत्म होने का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि ट्रेंड में दम कितना है। ठीक है, तो अगर आरएसआई खरीदना बेचना नहीं बताता तो फिर इसका असली काम क्या है? चलिए अब इस मेथड से आगे बढ़कर इसकी जड़ को समझते हैं कि आखिर आरएसआई नापता क्या है। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए, ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। आसान भाषा में कहें तो ये प्राइस की गाड़ी का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि प्राइस की चाल कितनी तेज है और क्या उसकी रफ्तार बढ़ रही है या घट रही है। बस ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, प्राइस की मूवमेंट में दम है या दम खत्म हो रहा है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, वो सीक्रेट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम है डाइवर्जेंस। आरएसआई को इस्तेमाल करने का यह सबसे असरदार तरीका है, जो ट्रेंड बदलने का सबसे पहला इशारा दे सकता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब प्राइस और आरएसआई यानी कीमत और उसकी रफ्तार एक दूसरे से अलग अलग बातें करने लगे। जब प्राइस कह रहा हो कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन आरएसआई कह रहा हो नहीं, अब दम नहीं बचा। बस यहीं पर डाइवर्जेंस का सारा खेल छिपा है। आरएसआई डाइवर्जेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर दो अलग अलग दिशाओं में चल रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है इस बात का कि मौजूदा ट्रेंड का मोमेंटम अब कमजोर पड़ रहा है, और हो सकता है कि एक रिवर्सल यानी चाल में एक बड़ा बदलाव आने वाला हो। ये एक तरह की अर्ली वार्निंग बेल है। चलिए पहले बुलिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। देखिए, चार्ट पर प्राइस एक नया लो बना रहा है, यानी लोअर लो। स्टॉक नीचे जा रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय आरएसआई नीचे जाने से मना कर रहा है। वो एक हायर लो बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, भले ही प्राइस गिर रहा है, लेकिन गिरने की रफ्तार कम हो रही है। अंदर ही अंदर खरीदार मजबूत हो रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ एक बड़े मूव का पहला हिंट हो सकता है। और अब इसका ठीक उल्टा, बेरिश डाइवर्जेंस। यहां क्या हो रहा है? प्राइस तो एक नया हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। सबको लग रहा है कि मार्केट में बहुत तेजी है, लेकिन आरएसआई को देखिए, वो थक चुका है। वो एक लोअर हाई बना रहा है। ये एक साफ साफ वार्निंग है कि चढ़ाई में अब पहले जैसा दम नहीं बचा। मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है, और ये नीचे की तरफ एक संभावित रिवर्सल की खतरे की घंटी है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब एक सीधी सरल एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, डाइवर्जेंस को पहचानिए। चार्ट पर इसे ढूंढने की प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, पुष्टि का इंतजार करिए। सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर ट्रेड में कूद जाना सबसे बड़ी गलती है। धैर्य रखिए, एक कंफर्मेशन कैंडल बनने दीजिए, जैसे कोई हैमर या शूटिंग स्टार। और स्टेप 3, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस कहां होगा ये तय करना ही करना है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इस स्ट्रैटेजी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी 100% सही नहीं होता। आरएसआई भी गलत सिग्नल दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कब सावधान रहना है। पहली बात, जब बाजार साइडवेज हो यानी एक रेंज में फंसा हो, तब आरएसआई बहुत सारे झूठे सिग्नल देगा। वहां इससे दूर रहना ही बेहतर है। दूसरी बात, किसी बड़ी खबर के आने पर, जैसे कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट, तो मार्केट में तूफान आ जाता है। उस वक्त टेक्निकल पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
और तीसरी, जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है वहां भी ये सही से काम नहीं करता। तो निचोड़ क्या है? आरएसआई सबसे अच्छा दोस्त तब बनता है जब बाजार में एक साफ और मजबूत ट्रेंड हो। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के आम जाल से बाहर निकलना है। ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। एक अनुशासित ट्रेडर की तरह चार्ट को देखकर ये कहना सीखना होगा, मैं डाइवर्जेंस का इंतजार करूंगा। ये एक छोटा सा बदलाव ट्रेडिंग के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है।